रायन, उम्र 22 साल, तेज दिमाग, आकर्षक व्यक्तित्व, उमंग और आत्मविश्वास से भरा हुआ एक जोशीला युवक जिसके पास हमेशा कोई ना कोई प्लान तैयार होता था, या यूं कहें कि कम से कम हर हफ्ते एक नया प्लान जरूर होता था। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही थी। कॉलेज की क्लासें, जिम सेशन, पार्टियां, साइड हसल, सब कुछ एक ही दिन में। वो उन सभी यंग इन्फ्लुएंसर्स जैसा बनना चाहता था जो रातों रात बड़ा नाम और पैसा कमा रहे थे, या यूं कहें कि लगता था कि वो रातों रात बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। रातों रात सफलता पाने के लिए रायन ने सब कुछ ट्राई किया। एक वीडियो चैनल, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, फ्रीलांसिंग। हर एक आइडिया की शुरुआत उत्साह से होती और अंत निराशा में, क्योंकि वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर इतनी जल्दी कूद जाता था कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता था। वो वायरल होना चाहता था स्थिर होने से पहले। वो दिशा से ज्यादा स्पीड का पीछा कर रहा था। उसे सब कुछ जल्दी चाहिए था और ना मिलने पर उदास होकर रायन अपने दोस्त से कहता, दोस्त, बस एक शॉर्टकट मिल जाए और मैं रातों रात करोड़पति, मशहूर, सफल, इंटरनेट पर वायरल सेंसेशन बन सकता हूं। एक दिन उसके प्रोफेसर, जो उसकी सफलता की चाह को अच्छी तरह जानते थे, उसे एक आने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं और उसमें शामिल होने की सलाह देते हैं। रायन एकदम से उत्साहित हो जाता है और सोचता है, बस यही मौका है, एक मौका सुनने का, सीखने का और शायद एक ऐसी बात सुनने का जो जिंदगी बदल दे। और अगले दिन वो अपने शॉर्टकट टू सक्सेस की तलाश में कॉन्फ्रेंस वेन्यू पहुंच जाता है। जगह ऊर्जा से भरी हुई थी, चमकीली लाइटें, कैमरों की फ्लैश, लोगों की भीड़। वो हाल में दाखिल हुआ ही था कि स्टेज से एक शांत, गहरी आवाज सुनाई दी। हर कोई शिखर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं उसे एक एक कदम चढ़कर पाने के लिए। सजगता, चुनाव और बदलाव, 3 सरल शब्द, लेकिन किसी भी जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। उस दिन रायन ने सिर्फ एक भाषण नहीं सुना, वो उसके लिए एक जागृति थी। ये शब्द कहने वाले थे श्रीमान अर्जुन मेहरा, एक सम्मानित उद्यमी जो अपनी गहरी सोच और शांत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनकी बातों में कुछ तो था जिसने रायन के कदमों को वहीं रोक दिया। उनकी बात खत्म होने के बाद रायन उनके पास गया और बोला, सर, आपका सेशन बेहद कमाल का था। मैं सच में कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। अर्जुन सर मुस्कुराए। एक बातचीत, एक हैंडशेक और चुपचाप रायन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अर्जुन सर बोले, तुम मुझे मेरी ही एक पुरानी झलक की याद दिलाते हो। कल मेरे ऑफिस आना, बात करते हैं। रायन को तो यकीन ही नहीं हुआ। स्वयं अर्जुन जी का पर्सनल इनविटेशन। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, बस यही है, अब मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा। अगले दिन रायन अर्जुन सर के ऑफिस पहुंच जाता है
बड़ा मॉडर्न ऑफिस, ऊंची खिड़कियां, प्रोफेशनल स्टाफ, सब कुछ उसे और ज्यादा उत्साहित कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो उसे सफलता का गुप्त शॉर्टकट मिल ही जाएगा, कुछ तो तिकड़म समझ में आएगी। मैनेजर ने उसे रास्ता दिखाया और साथ ही अर्जुन सर की मददगार प्रकृति और दयालु दिल की बहुत तारीफ की। अंदर पहुंचते ही अर्जुन सर ने रायन का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हूं रायन, अपने बारे में सब बताओ और बताओ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। और रायन ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, अपने सारे वेंचर्स के बारे में, उन्हें सफल बनाने के लिए की गई मेहनत और रातों रात वायरल होने की अपनी चाहत। उसने बताया कि कैसे कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी सफल नहीं हो पाता और वो अपने जल्द से जल्द करोड़पति बनने वाले सपने के करीब भी नहीं है। अर्जुन सर ने हर बात बहुत ही धैर्य से सुनी और फिर पूछा, रायन, तुम जिंदगी भर के लिए सफल होना चाहते हो या सिर्फ थोड़े समय के लिए मशहूर होना चाहते हो? यह सवाल सुनकर रायन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अर्जुन सर आगे बोले, रायन, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे भी सब कुछ जल्दी चाहिए था, लेकिन मैं तब सफल होना शुरू हुआ जब मैं एक दिशा में लगातार धैर्यपूर्वक मेहनत करता रहा। मैंने अपना काम एक एक कदम करके बनाया। एक साफ सीधी दिशा, मजबूत फोकस, लगातार प्रयास और परिणाम आने तक धैर्य, यही रहा मेरी सफलता का असली राज। मैंने कभी किसी से मुकाबला करने के लिए काम नहीं किया। मैंने सिर्फ उस चीज पर ध्यान दिया जो मैं बना रहा था। और इसी तरह कुछ देर तक अर्जुन सर से बहुत कुछ सीखने के बाद रायन उनके दफ्तर से एक अनमोल सीख लेकर बाहर निकला। थोड़े समय के लिए नाम और शोहरत या लंबे समय की सफलता। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अर्जुन सर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हमें बस एक ही दिशा में लगातार अगला कदम उठाते रहना होता है, समय के साथ। अर्जुन सर से हुई मुलाकात ने रायन को अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया, अपने डर, अपने संदेह और अपनी दिशा को दोबारा समझने के लिए। रायन ने अपने दिनों की और वक्त की योजना बनाना शुरू किया, अपनी आदतों को बदलकर अपने सपनों को धीरे धीरे आकार देने लगा। हर दिन की लगातार मेहनत के साथ उद्देश्य पर नजर रखते हुए रायन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते वर्षों में, और रायन धीरे धीरे बढ़ता गया सफलता की सीढ़ियों पर, सिर्फ पद में ही नहीं, अपनी मौजूदगी में भी। उसे समझ आया कि हर दिन की छोटी छोटी जीतें मिलकर जीवन भर की सफलता बनाती हैं। रायन अपने लक्ष्यों को, अपनी दिशा और अपनी योजनाबद्ध लगातार की गई मेहनत को बार बार दोहराता रहा, उन्हें और बेहतर बनाता रहा। और फिर एक दिन जिंदगी ने चक्कर पूरा लगा लिया। वही शिष्य जो कभी सुनने आया था, आज स्टेज पर खड़ा था, अपने ही गुरु के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए। रायन हमेशा याद रखता था, सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि इस बात में भी है कि तुम दूसरों को क्या प्रेरणा देते हो। उसने अर्जुन सर की सीख को उसी नम्रता, उसी दयालुता के साथ आगे बढ़ाया। और एक दिन
एक नवयुवक उनके ऑफिस में आया, अनिश्चित, खोज में, आशा से भरा हुआ, और रायन समझ गया कि यह चक्र फिर से शुरू हो चुका है। और रायन फिर वहीं लौटा जहां से सब शुरू हुआ था, एक नौजवान को याद दिलाने के लिए कि हर कहानी एक चुनाव से शुरू होती है। सजगता, चुनाव और बदलाव, वही 3 शब्द जिन्होंने कभी उसकी दुनिया बदल दी थी, अब उसकी ही आवाज में गूंज रहे थे।